वेलकम टू शबीहा's यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कुछ और टेक्स्ट के पढ़ने वाले हैं जिनके बारे में कल हमने नहीं डिस्कस किया था। यानी आज की वीडियो में हम उन टेक्स्ट के बारे में ओवरव्यू लेने वाले हैं जो कल की वीडियो में हमसे रह गए थे। तो इसका मतलब ये है कि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पार्ट नंबर 2 है। सबसे पहले उन टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं जो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में शॉर्ट डिफिनेशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली उनको करेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहला टैग हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ब्रेक टैग, नॉन ब्रेकिंग स्पेसिंग। अब इनके बारे में मैं आपको शॉर्ट डेफिनेशन दे देती हूँ, उसके बाद हम इनको प्रैक्टिकल भी करेंगे। सबस्क्रिप्ट यानी वो टैग जिसको हम यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्ड है या करेक्टर है जिसको आप बॉटम की साइड की तरफ और स्मॉल करना चाहते हैं, उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट आपको राइट की तरफ एग्जाम्पल नजर आ रही है कि 2 लिखा हुआ है, उस 2 के ऊपर छोटा सा एनडी लिखा हुआ है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट की मदद से हुआ है। ब्रेक टैग यानी फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेंटेंस है या एक पैराग्राफ ही समझे, वो बहुत बड़ा है और अगर आपको उस पैराग्राफ को या उस सेंटेंस को दूसरी लाइन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम HTML के अंदर ब्रेक टैग का यूज करते हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेसिंग वो टैग जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा स्पेसिंग डालते हैं, हमारी मर्जी होती है। एक तो हम CSS प्रॉपर्टी की मदद से स्पेसिंग डालते हैं, तो वो हम अपने मुताबिक डालते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग डालते हैं। जितना आपका दिल चाहे आप यहाँ पर स्पेसिंग डाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इसी टैग की मदद से किसी पर भी कहाँ किस जगह पे भी स्पेसिंग डाल सकते हैं। अभी हम इनके प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आपने उसको ओपन करना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी, मैं सबसे पहले अपने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर देती हूँ, आप भी ओपन कर लें। ये देखिए, मैं नोटपैड प्लस प्लस पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक न्यू फाइल पहले से क्रिएट हुई हुई है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा न्यू का। आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+N, तो उसके जरिए से भी आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि अपने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद ही हम उन टैग्स को ईजी तरीके से यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहला टैग हमारे पास आता है डॉक टाइप। यहाँ पर हम डॉक टाइप लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं HTML लिखूंगी। अब HTML टैग को मैं यहाँ पर ओपन कर दूंगी, HTML टैग को मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगी और इस HTML टैग के अंदर मैं हेड को ओपन, हेड टैग को क्लोज और हेड टैग के अंदर अब मैं एक और टैग यूज करूंगी टाइटल टैग के नाम से। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने वेब पेज को नाम दूंगी। तो मेरे वेब पेज का नाम होगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पार्ट नंबर 2, क्योंकि हमारा वीडियो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पार्ट नंबर 2 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वेब पेज का नाम भी यही दे दिया है। अब मैं यहाँ पर बॉडी सेक्शन को ओपन कर दूंगी, बॉडी सेक्शन को यहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर मैं उन टेक्स्ट को यूज करूंगी, लेकिन उससे भी पहले आपने इस फाइल को सेव करना है। अपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करें, आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा जहां आपने उस फाइल लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहां आपने इस फाइल को सेव करना है। तो मेरी लोकेशन होगी HTML ट्यूटोरियल। यहाँ पर मैं सर्च कर लेती हूँ HTML ट्यूटोरियल, यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। अब उसके अंदर मैं इस फाइल का नेम दूंगी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पार्ट 2 और इसका एक्सटेंशन आपने .html लिखना है, न कि .txt। अब यहाँ पर आपने सेव बटन पर क्लिक कर देना है, तो ये .html एक्सटेंशन की वजह से सेव हो जाएगी। अब आपने इसको ब्राउजर पे दिखाना है, लेकिन पहले मैं आपको उस टैग के बारे में बता देती हूँ जो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहला हम एक H1 टैग ले लेते हैं। अगर आपको नहीं पता कि H1 टैग किस तरह यूज किया जाता है HTML में, इसको हम किस पर्पज से यूज करते हैं, तो मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगी, आप वहां से H1 टैग को इजीली पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं H1 टैग को क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर वाटर का एग्जांपल दूंगी। जैसे आप स्कूल्स में पढ़ते हैं कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी हाइड्रोजन की 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो बेटर एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि सबस्क्रिप्ट को हम कैसे यूज करते हैं अपने HTML कोड के अंदर।
अब यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ H कैपिटल, टू लिख लेती हूँ, फिर O कैपिटल लिख लेती हूँ। अब ये जो टू है इसको मैं बॉटम की साइड बहुत ही स्मॉल करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट का यूज करूंगी। तो सबस्क्रिप्ट के लिए हम HTML के अंदर एक टैग यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं SUB, और उसके बाद जिस वर्ड को आप छोटा करना चाहते हैं या उसको बॉटम की साइड पर मूव करना चाहते हैं, उस वर्ड को या उस करेक्टर को आपने सिंपली उस सब टैग के अंदर रैप कर देना है। तो मैं यहाँ पर मैं टू को करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने रैप कर दिया। अब मैं अपने कंट्रोल एस प्रेस करूंगी। अब मैं इसको अपने ब्राउजर पर दिखाऊंगी, तो आपने राइट क्लिक कर देना है उस फाइल पर, कॉपी टू क्लिपबोर्ड के अंदर आपने कॉपी फुल फाइल पार्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। इस गूगल क्रोम के अंदर आपने उस लिंक को पेस्ट करना है जो आपने अभी कॉपी किया था, फिर आपने इंटर पेस्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो टू बहुत छोटा भी हो गया है और नीचे की तरफ भी आ चुका है। तो इसी तरह हम अपने सबस्क्रिप्ट टैग को यूज करते हैं। अब हम एक और टैग को यूज कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। इसको मैं कॉपी, इसको मैं पेस्ट। अब हम यहाँ पर पोजीशंस के एग्जांपल लेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर टू लिख लेंगे और एनडी। अब एनडी को मैं यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट के अंदर क्लोज करूंगी, रैप करूंगी। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम एक टैग का यूज करते हैं SUP। मैं यहाँ पर SUP और इस एनडी को मैं उस टैग के अंदर रैप कर दूंगी। फिर मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगी, जाके पेज को रिफ्रेश करूंगी, तो आप देख सकते हैं कि एनडी बहुत छोटा भी हो गया है और ऊपर की तरफ भी मूव कर चुका है। अब हमारे पास दो और टैग्स रहते हैं, तो उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेक टैग के बारे में। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टैग है HTML के अंदर। अब यहाँ पर हम पी टैग को ओपन कर देंगे, बी टैग को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैं एक छोटा सा सिंपल सेंटेंस लिखूंगी, दिस इज अ पैराग्राफ। और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि एक के बाद जितने भी वर्ड्स या जितने भी करेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाएं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली एक सेल्फ पोस्टेड सेल्फ क्लोजिंग एक टैग को यूज करूंगी, BR टैग यानी ब्रेक टैग। अब आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है, जाना है पेज को रिफ्रेश कर देना है, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज के बाद जितने भी वर्ड्स थे, जितने भी करेक्टर्स है, वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसी तरह हम इन टैग को यूज करते हैं। अब हमारे पास एक और टैग आता है जिसे हम कहते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेसिंग टैग। मैं इस सेंटेंस को कॉपी कर दूंगी, इस सेंटेंस को मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि दिस इज ए के बाद मैं और स्पेसिंग डालना चाहती हूँ, एक्स्ट्रा स्पेसिंग डालना चाहती हूँ। एक तो बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है दो वर्ड्स का, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। उसके लिए हम नॉन ब्रेकिंग स्पेसिंग के लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, NBSP। और उसके बाद आपने सेमीकोलन लगा देना है। सेमीकोलन लगाने के बाद फिर आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है, जाना है पेज को रिफ्रेश कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो चुके हैं। अगर आप थोड़ा और ऐड करना चाहते हैं तो बस सिर्फ और सिर्फ आपने इसको कॉपी करना है और पेस्ट करते जाना है, तो ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग ऐड होती जाएगी। मैं इस पेज को रिफ्रेश कर दूंगी, ये देखिए एक्स्ट्रा स्पेसिंग अपने मुताबिक ऐड हो चुकी है। तो ये एक बेनिफिशियल टैग है एंड HTML के अंदर। उम्मीद है कि आपको इनके बारे में अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको और कोर्सेज चाहिए जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।